अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, बीटीसी के प्राइस में फॉल को लेकर सारा का सारा मलबा ग्रे स्केल के ऊपर डाला जाता रहा। तो अब जो नई अपडेट निकल कर आई है, जो नई ट्वीट निकल कर आई है, उसके अकॉर्डिंग क्या ग्रे स्केल इस सब के पीछे नहीं है और क्या रीजन हो सकते हैं सारे सिनेरियो के पीछे। साथ ही साथ सीजी को लेकर एक बड़ी अपडेट है, सीजी खासे ट्रबल में है इस वक्त। और तीसरा, इथेरियम को लेकर भी एक बहुत ही बुलिश अपडेट है। जी, तो ईटीएफ के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ग्रे स्केल अब तक 95,704 बीटीसी यहाँ पर निकाल चुका है। ब्लैक रॉक 44,005 बीटीसी इनफ्लो के साथ सबसे आगे है। फाइडेलिटी 38 और 149 बीटीसी बाय कर चुका है। साथ ही अगर हम देखें तो बिटवाइस और आर्क इन्वेस्टर्स भी अब हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लार्ज रेस में हम यही डिस्कस करते रहे कि जो भी मार्केट में क्रैश आया उसके पीछे एक तो ग्रे स्केल का हाथ रहा, एफटीएक्स की सेलिंग का मामला भी साथ में था, प्लस माइनस की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर रहा, साथ ही एम्प्टी गॉस की फट भी थी। लेकिन एक ट्वीट आपसे शेयर करूंगी जिसकी वजह से मामला जो है ना वो किसी और तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सीईओ ऑफ क्रिप्टो क्वांट जो कि एक ऑन चेन डाटा टूल है और दुनिया के सबसे बड़े टूल्स में से आता है, इनकी सीईओ ने ये बोला है कि अगर वो ऑन चेन डाटा को देखे तो जो समझ आ रहा है वो ये है कि बिटकॉइन जो नीचे गिर रहा है वो ग्रे स्केल की जीपीटीसी की वजह से नहीं बल्कि डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग की वजह से फॉल हुआ है। और ये कहा है कि जीपीटीसी का जो मामला है वो ओटीसी से उठ रहा है, तो ये इसलिए इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। अब जहां तक बात है ओटीसी की, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर सर्विस ट्रेडिंग, जो कि यूजर्स को प्राइवेसी, प्राइस स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज ट्रांजैक्शंस होती है ना, मतलब हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, उनके लिए ये आइडियल ट्रेडिंग होती है। और क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बायर्स और सेलर्स के दरमियान डायरेक्टली या फिर ओटीसी डेस्क के थ्रू होती हैं और इसमें जो फॉर्मल एक्सचेंजेस है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्या है ना कि अगर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस ओटीसी के बगैर हो तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं मार्केट पर। अब हम आपको बार बार अपडेट्स देते रहे कि कॉइन बेस ओटीसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ग्रे स्केल ओटीसी पर बीटीसी को ट्रांसफर कर रहा है, ब्लैक रॉक जो है वो ओटीसी से उठा रहा है। तो जो नहीं जानते ओटीसी के बारे में उनके लिए सारी एक्सप्लेनेशन थी। अब यही बात हमने पहले भी की कि क्योंकि ग्रे स्केल ओटीसी पर बीटीसी को ट्रांसफर कर रहा है, डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच रहा और ब्लैक रॉक भी ओटीसी से ही उठा रहा है, इसलिए इस हद तक हमें मार्केट में उठापटक देखने को नहीं मिली जो कि इन बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से देखने को मिल सकती थी। बट ये सब भी है कि सारे मामलात अगर ओटीसी से भी हो रहे हैं तो भी ग्रे स्केल की सेलिंग का फर्क तो अपनी जगह मौजूद है। और इस तरह से जो फंड है वो मार्केट पर तो इम्पैक्ट डालते ही हैं, क्योंकि 100K अबाउट बीटीसी की सेलिंग हो चुकी है सिर्फ ग्रे स्केल के प्लेटफॉर्म से ही। अब ये जो इन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग हो रही है, इसकी वजह से ये सारा क्रैश देखने को मिला, ये भी एक रीजन जरूर हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ऑन चेन डाटा के हिसाब से बोला है तो ऑफकोर्स कुछ देख कर ही कहा है। देखिए, क्योंकि जो क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट है सिर्फ स्पेकुलेशन का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी तादाद में बैट्स लगाते हैं और इन बैट्स की डायरेक्शन पर ही मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है ना वो बनते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो सेंटिमेंट्स है काम करते हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले और बाद में, जैसे कि एफओएमसी मीटिंग्स वगैरह। तो देखिए, ये जरूर हो सकता है कि ईटीएफ की न्यूज की वजह से एकदम हाइप क्रिएट हुई, 25,000 से बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप होते होते कहाँ पहुंच गए। तो इस लिहाज से मार्केट एक पंप ले चुकी है, बीटीसी ईटीएफ अप्रूव हो चुका है और अभी के लिए कोई अपडेट है ही नहीं। तो शायद इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट में सेलिंग हो रही है और इसी वजह से बीटीसी में क्रैश देखने को मिला और मजीद क्रैश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या है ना कि जो डेरिवेटिव मार्केट है इसमें इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टर्स का बिग मनी जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है और इस तरह से ये जो मार्केट है स्पॉट मार्केट से भी लार्जर हो चुकी है। और शायद इसी बेस पर ही क्रिप्टो क्वांट के सीईओ ने ये कहा कि क्रैश के पीछे ग्रे स्केल नहीं बल्कि डेरिवेटिव मार्केट सेलिंग प्रेशर है। बाकी आपके लिए गुड न्यूज भी है कि जहां तक बात रही ग्रे स्केल के सेलिंग की, तो वो भी स्लो होती जा रही है और जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है ग्रे स्केल का आउटफ्लो लोएस्ट अमाउंट पर पहुंच चुका है। बिटमैक्स रिसर्च डाटा के अकॉर्डिंग जीपीटीसी का आउटफ्लो 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये बनता है $429.3 मिलियन। देखिए, बाकी समय भी जो इनफ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव है। इस तरह से लग रहा है कि जीपीटीसी आउटफ्लो अब क्लियर डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि फाइडेलिटी के बाद अब ब्लैक रॉक के इथेरियम ईटीएफ को भी एसईसी ने डिले कर दिया है कि भाई अब बात होगी मार्च में, और ये चीज एक्सपेक्टेड थी और इसलिए ये इतनी बड़ी अपडेट नहीं जितनी बड़ी अपडेट ये है कि एसईसी के कमिश्नर का कहना है कि इथेरियम ईटीएफ बीटीसी के ईटीएफ से अप्रूव होना ज्यादा इजी है।
अब इस स्टेटमेंट के पीछे बड़ी चीज ये है कि देखिए ये बात कही किसने है। ये बात कही है हेस्टर ने। ये कौन है? तो ये वो है, जब बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो उस टाइम पर जिन 5 लोगों ने बीटीसी ईटीएफ के लिए वोट किया था तो उनमें से एक ये थी और इन्होंने फेवर में वोट दिया था। तो इन 5 मेंबर्स में से जिन 3 ने अप्रूवल का वोट दिया था उनमें से एक मेंबर का ऐसा कहना ईटीएफ के लिए, इथेरियम के ईटीएफ के लिए बुलिश अपडेट है। और जिस तरह से बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के नैरेटिव को लेके हाइप क्रिएट हुई थी, वही हाइप हमें इथेरियम के ईटीएफ के अंदर भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सीजी की बात कर रही हूँ। एक टाइम पर सीजी की एक ट्वीट मार्केट का माहौल ही बदल कर रख देती थी और अभी के टाइम पर सीजी के ऊपर ऐसे हालात हैं कि सीजी ये चाहते हैं कि यूएस से उन्हें अगले महीने जाने दिया जाए और ये कहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा और इसके लिए यहाँ तक कह दिया है कि मेरा बाइनेंस यूएस स्टेक जितना भी है वो ले ले। लेकिन इस सब के लिए कोर्ट नहीं मान रहा। कोर्ट का कहना ये है कि सीजी इतने वेल्दी हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी तरफ सीजी के ट्विटर हैंडलर को भी देखें ना तो 8 से 9 दिसंबर के बाद से कोई ट्वीट नजर नहीं आ रही। कह सकते हैं कि इनके हैंडलर पर एक उदासी सी छाई हुई है। खैर, जितने भी ब्लंडर्स हैं सीजी के, उसके बावजूद एक टाइम पर सीजी के जो ट्वीट्स थे वो काफी पॉजिटिविटी देते थे मार्केट को, जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन होती थी मार्केट में। बट चीजें क्या है ना, सीजी के लिए अच्छी नहीं चल रही क्योंकि ये जो ऑफर दी है सीजी ने, ये मल्टी बिलियनियर ऑफर थी। कोई छोटी मोटी ऑफर तो थी नहीं। बट इस सब के बावजूद अगर यूएस का कोर्ट नहीं मान रहा तो ऐसे लग रहा है जैसे अच्छी खासी सैंक्शंस लगाने के चक्रों में है वो सीजी के ऊपर। जी, तो वीडियो के लास्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। सो इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.56 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस में मजीद स्लाइड सा इंक्रीज है। टोटल वॉल्यूम में 29.642% का नेगेटिव चेंज है। फिर एंड ग्रेट इंडेक्स को अगर हम देखें तो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है और इस वक्त जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा है, 52 पर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।